बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो है वो है कोरिएंडर जो है ये हम पिसा हुआ भी इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, और कुछ खानों में हम इसको साबुत भी यूज़ करते हैं। तो जिसमें हम इसको हल्का सा दरदरा सा कूट लेते हैं, तो हम अपने कुछ खानों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज आपको जो इसके बारे में बताने लगी हूँ वो है, इसको हम अच्छी तरह से पाउडर इसका बना के तो हम कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं, और घर का बना हुआ पिसा हुआ धनिया हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए ये है कि आप जो है इस तरह का साबुत धनिया आप घर लेकर आएँ। तकरीबन 1 पैकेट 2 पैकेट जितना भी आपने इसको स्टोर करके रखना है। इसको अच्छी तरह से साफ़ करें, और उसके बाद इसको जो है तवे पर या किसी जो है आप चाहें तो इसको आप माइक्रोवेव के अंदर भी 1-2 मिनट के लिए इसको गरम करके तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तवे पर आपने इसको हल्का सा सेकना है, तो आप इसको 1-2 मिनट के लिए सेक कर ठंडा करके तो फिर आप इसको पीस लें। अभी मैंने इसको जो है यहाँ पे जो है 1 प्लेट के बराबर तकरीबन मुझे अभी इसको पीस के स्टोर करना है। तो मैंने इसलिए सोचा कि आज ये वीडियो आपके लिए भी बनाई जाए, कि आपको भी दिखाया जाए कि मैं किस तरह से अपने खानों में घर का पिसा हुआ धनिया यूज़ करती हूँ। और इसको मैंने ऑलरेडी जो है तवे पर अच्छी तरह से 2 से 1-1.5 मिनट तकरीबन हार्डली 2 मिनट मैंने इसको सेक लिया था। अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको जो है पीसने के लिए आप कॉफ़ी ग्राइंडर में भी आप इसको पीस सकते हैं, और या जो भी जिसमें भी आप अपने मसाले पीसते हैं उसके अंदर आप इसको पीस कर तो इसका पाउडर सा बना लेती हूँ मैं। और ये बहुत ही छोटी सी वीडियो है, और आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने जो है अच्छी तरह से पीस लिया है। इसका जो है एक पाउडर सा बन गया है। तो अब जो है आप इसको किसी भी बॉटल के अंदर, जिसके अंदर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, शीशे की बॉटल में या प्लास्टिक की बॉटल में, जिसमें भी आप इसको डालना चाहते हैं, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बॉटल जो है वो बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप इसको स्टोर करेंगे। तो मैं आपको मैंने एक शीशे की बोतल ली है, और इसको जो है अच्छी तरह से मैंने वॉश करके इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगी। ये देखें, शीशे की बोतल में मैंने इसको भर लिया है, और इतना ही मुझे चाहिए था। तकरीबन 1 महीना मेरे लिए ये बॉटल जो है वो काफ़ी रहेगी। और इसके बाद जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं नेक्स्ट इसी तरह से इसको हल्का सा तवे पर सेक कर या माइक्रोवेव में 1-2 मिनट रखने के बाद ठंडा करके फिर मैं इसको दोबारा से इसी तरह से पाउडर इसका बना के तो मैं स्टोर कर सकती हूँ। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये एक छोटा सा टिप था जो कि मैं आपको देना चाहती थी, और इसी से आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी बना सकते हैं। आपके खानों में जायका होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.